और दोस्तों, क्या हाल है? सब बढ़िया? ज़िंदगी बढ़िया चल रही है? तो आज हम बात करेंगे मेरी एक रील के बारे में जो वायरल हो गई थी। वायरल तो क्या ही है, बट मैंने जब पेज पे कंटेंट डालना शुरू किया था, तो मैं स्टार्टिंग फेज़ में जब डालता था तो मेरे बहुत कम व्यूज़ आते थे, लाइक 200-300 मुश्किल से। तो मेरी जो पहली वीडियो वायरल हुई थी, वो थी, एक वीडियो थी जो मैंने इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर बनाई थी। उस पे अराउंड 400 के व्यूज़ चले गए थे इंस्टाग्राम पे, विच इज़ बिग। तो उस पे ना, मतलब उसके बारे में आज बात करते हैं आराम से, क्योंकि देखो शॉर्ट फॉर्मेट में तो तुम कुछ कितना ही बोल सकते हो, ठीक है? तो लॉन्ग फॉर्मेट में बात करते हैं कि इनसिक्योरिटीज़ और इस चीज़ को लेके क्या प्रॉब्लम है और अभी भी कितना मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में, ठीक है? कितना ज़्यादा मिसकंसेप्शन है, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि वीडियो किस बारे में थी। तो वीडियो में मैं ये बोलता हूँ कि जितनी भी तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ है ना, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, उन्हें छोड़ दो, उन पे ध्यान मत दो। और जो चीज़ें कंट्रोल में है, उन पे ध्यान दो। जो तुम्हारे पास कार्ड्स हैं, उनसे खेलो। ये मेरी वीडियो थी कि जो भी तुम्हारी बेस्ट पोजीशन यहाँ से बन सकती है, उस पे ध्यान दो। तो मैं ये वीडियो डालता हूँ, उसके बाद ये वीडियो कुछ टाइम बाद हिट होना शुरू होती है, इंस्टाग्राम पे वायरल होती है, इस पे कमेंट्स आते हैं दबा के बढ़िया-बढ़िया। तो उसमें से कुछ बहुत समझदार लोगों के भी कमेंट्स आते हैं। तो मेरे को वहाँ बड़ा ये लगा कि यार कितनी अभी भी इंडिया में मास की मेंटालिटी कितनी गलत है। तो उसमें बंदे कमेंट्स करते हैं मेरे पे कि अरे भाई कुछ भी बोल रहा है, क्योंकि पैसे से सब हो जाता है। अगर आपकी हाइट ठीक नहीं है तो एक हाइट का भी ऑपरेशन होने लग गया, जिससे हाइट बढ़ जाती है। और अगर आपका कलर ख़राब है तो आप गोरे हो जाते हो, बाल नहीं है तो आप गंजे हो तो आप बाल लगवा सकते हो, विग लग जाते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट भी हो जाता है, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स है, बहुत सारे। तो मैं मतलब रिप्लाई वगैरह करता नहीं कमेंट्स का, क्योंकि जब वीडियो वायरल हो जाती है तो कितने कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा? 100, 150, 200, 300, बहुत सारे थे। तो मैंने मतलब अवॉइड ही किया फिर। बहुत सारे कमेंट्स आए, फिर लोग बार-बार बस एक ही बात कह रहे हैं कि अरे भाई पैसे से सब हो जाता है, पैसे से सब हो जाता है। एंड सब सॉल्यूशन बता रहे हैं कि टकले हो तो बाल उग जाएँगे, उस पे ध्यान दो। छोटे हो तो स्ट्रेचेज़ करो, लंबे हो जाओगे। मतलब ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें थी। तो मेरे को इसके बारे में बात करनी थी कि यार, मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये स्ट्रेचेज़ करना और ये सब करना कितनी हाइट बदल देगा तू? मुझे बता कितनी? 2-3 सेंटीमीटर? साइंटिफिक अभी तक कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि किसी योगा या किसी उससे हाइट बढ़ गया। कुछ जेनेटिक लिमिटेशंस भी होती हैं। बट चलो, मैंने तेरी बात मान भी ली, थोड़े बहुत तूने 1-2 सेंटीमीटर हाइट बढ़ा दी। फिर लोगों ने मेरे को बोला कि पैसों से आपका क्या कहते हैं ऑपरेशन होता है हाइट का, वो हो जाता है। किसी को आइडिया कितने रुपए में होता है वो? किसी को भी। ठीक है, और मैं किसे केटर करके वो बात बोली थी, मैंने वो इंडियन ऑडियंस के लिए वीडियो बनाई थी। तो मैं कितना लगता है, क्या क्या लगता है कि क्या नंबर्स हैं इंडियन ऑडियंस में? मतलब एवरेज इंडियन जो हाउस होल्ड है उस पर कितना पैसा होगा? वो हेयर ट्रांसप्लांट करा सकता है? वो करा सकता है हाइट के लिए ऑपरेशन? नहीं ना। तो फिर मुझे ये समझ आया कि अच्छा, लोग अभी भी उधर ही अटके हुए हैं कि जो चीज़ नहीं है वो पानी है, या उसी पे ध्यान रहेगा पूरे टाइम। मेरी वीडियो का पॉइंट ही यही था कि जो चीज़ अभी कंट्रोल में नहीं है, उस पर अगर तुम ध्यान ना दो और बाकी चीज़ों पे अगर तुम ध्यान दो, तो तुम शायद एक बेटर प्लेस पे जा सकते हो, एक ऐसी जगह पे जा सकते हो जहाँ तो ये सब चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो। समझ रहे हो कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आज किसी पे पैसा नहीं है यार, किसी पे भी। कौन है जो हाइट की सर्जरी करा रहा है, मुझे बताओ। और इनके कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह सबके साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ करा लेते हैं, बट इनके पास प्रॉपर एक डॉक्टर की टीम होती है, पूरे वो पूरे टाइम उनके साथ रहते हैं, दैट्स द रीज़न। बट मेरे को ये बताओ कि कितने लोग होंगे जो बड़े होके वो हाइट वाली सर्जरी करा पाएंगे, हेयर ट्रांसप्लांट करा पाएंगे? कितने लोग होंगे? तो मेरा वही पॉइंट है कि इनसिक्योरिटीज़ को समझो। वो चीज़ें हैं जो तुम्हें नहीं मिली हैं, उन्हें जाने दो। और तुम्हें लग रहा होगा कि मैं कितनी आसानी से बोल रहा हूँ। अच्छा एक बताओ, टॉम क्रूज़ के पास कितना पैसा है? कितना पैसा है टॉम क्रूज़ के पास? पैसे की कमी है उस पे? क्या हाइट है उसकी? 5'6", 5'7" हाइट है उसकी। ये वो हाइट नहीं बढ़वा सकता अपनी? उसे नहीं ज़रूरत, उसने अपनी हाइट छोड़ के बाकी हर चीज़ पे काम कर दिया। वो बेस्ट स्टंट मैन है, वो उसकी एक्टिंग टॉप नॉच, उसने बहुत मेहनत की है, उससे तो सारे स्टंट करा लो, उसे उसे नहीं चाहिए। अब तुम बोलोगे भाई टॉम क्रूज़ तो स्मार्ट दिखता है, चलो मैं तुम्हारी बात मान लूँ। केविन हार्ट, कितनी हाइट है उसकी? सोच के बताओ जरा, थोड़ा सोच, कितनी हाइट होगी केविन हार्ट की? लगभग कितनी हाइट होगी? 5'4", 5'5"? क्या ज़रूरत है? क्या मतलब उस पर क्या नहीं है? अच्छी फैमिली नहीं है, पैसा नहीं है, फेमस नहीं है? कैसे? उसने समझ लिया कि अगर मैं, शायद मेरी इतनी हाइट नहीं है, शायद वो इतना स्मार्ट नहीं दिखता टॉम क्रूज इतना, बट वो समझ गया कि उसका गेम क्या है। उसने अपनी कॉमेडी पे ध्यान दिया, अपनी विटीनेस पे ध्यान दिया, उसने वो इम्प्रूव किया, वो खेल गया वो। और बताओ, और किसके नाम लूँ? रॉक। अब मुझे बताओ उस पर कितना पैसा है? क्या वो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा सकता? है ना वो गंजा? भाई उस बंदे ने पर्सनैलिटी ऐसी बना लिया कि वो गंजा होना ही कूल हो गया उसकी वजह से। तुम समझ रहे हो? दैट वॉज माई पॉइंट ऑफ द वीडियो, कि तुम्हारी जो इनसिक्योरिटी है
उसमें उँगली करने से अच्छा या उसके बारे में सोच-सोच के परेशान होने से बेटर है कि जो चीज़ तुम पे है या जो चीज़ तुम इम्प्रूव कर सकते हो, उन पे फ़ोकस करो। एक्सेप्ट करो कि कुछ चीज़ें हैं, हाँ, मैं छोटा हूँ, हाँ, मैं 5-5 हूँ, हाँ, मैं 5-4 हूँ, मैं बाकी गेम सही से खेल लूँगा, मैं बॉडी तगड़ी बना लूँगा, मैं बात सही से कर लूँगा। तुम सोचो, कितनी चीज़ें हैं जो तुम इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है? भाई काले लोग आज की डेट में बाहर की दुनिया मरी जा रही है कि हमें टैन होना है, लेकिन जो हैं वो उन्हें प्रॉब्लम है। मैं समझ रहा हूँ सारी बात कि लोग पोक करते हैं या लोग बोलते हैं छोटू ये सब, लेकिन दैट वाज़ माय पॉइंट ना कि इट्स नॉट ईज़ी, बट तुम पे ऑप्शन क्या है? क्या तुम इतने अमीर हो कि तुम ट्रांसप्लांट करा लो? क्या तुम इतने अमीर हो कि तुम अपनी हाइट की हाइट बढ़वा लो, हाइट का ऑपरेशन करा लो? नहीं ना। तो दैट वाज़ द पॉइंट ऑफ दैट वीडियो कि जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, उसके बारे में सोचना बंद करो। जो चीज़ें बाद में होंगी तो होंगी, बट अभी वो फ़ोकस करो अपनी लाइफ़ पे, और जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम अपनी लाइफ़ बेटर कर सकते हो। कैसे? अपनी हेल्थ का ध्यान रख के, अपनी स्किन का ध्यान रख के, अपनी सॉफ्ट स्किल इंप्रूव करके, कम्युनिकेशन इंप्रूव करके, कुछ भी अपना बिज़नेस बना के, भाई तुम नहीं जानते। प्रॉब्लम ये है कि आज के डेट में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हर कोई कांस्टेंट कंपैरिजन में कि मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, मेरी उतनी अच्छी बॉडी नहीं है, मेरी उतनी अच्छी हाइट नहीं है, मैं उतना गोरा नहीं हूँ या मैं इतनी गोरी नहीं हूँ। समझो बात को यार, नहीं हो सकता, नहीं है पॉसिबल। जो तुम्हें दिख भी रही है ना इंस्टाग्राम पे, भाई वो लाखों रुपए लगा रहे हैं अपने चेहरे पे थोपने के लिए, तब जाके वो ऐसे दिखते हैं। एक्टर एक्ट्रेस को देख के जो तुम पागल हुए जाते हो, भाई वो क्या बोलूँ मैं, तुम्हें आइडिया भी नहीं कितने लाखों की तो क्रीम लगाते हैं वो। तुम अफोर्ड कर सकते हो? तो यही मेरा पॉइंट था कि मत पड़ो इस चक्कर में। मत पड़ो इस चक्कर में कि मैं कैसे ऑपरेशन होगा तो हो जाएगा। तुम फ़ोकस इस बात पे करो कि अभी मेरे पे जो कार्ड्स बचे हैं, जो मेरे पे चीज़ें हैं, मैं उन पे ध्यान दूँ, मैं उन्हें इम्प्रूव करूँ। मैंने तुम्हें एग्ज़ाम्पल दे दिया, क्या नहीं करा सकता? रॉक अपने बाल नहीं उगवा सकता, केविन हार्ट लंबाई नहीं, उस पे पैसा नहीं है हाइट वाली सर्जरी कराने का। बट ठीक है यार, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, वो बहुत अच्छे हैं भाई, कौन उन्हें पसंद नहीं करता? और ऐसे में 50 एग्ज़ाम्पल और दे सकता हूँ, 50 से ज़्यादा एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ कि उन पे चीज़ें कुछ-कुछ नहीं थी, बट उन पे जो थी उन्होंने उसका उसका ध्यान रखा, उससे वो उन्होंने गेम खेला। डैनियल रेडक्लिफ हो गया, उसकी कितनी हाइट है? बताओ? जो हैरी पॉटर बनता है, कितनी हाइट है उसकी? मैं छोड़ो ये सब, मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं बस इतना कह रहा हूँ, उस वीडियो का ये पॉइंट यही था, और मैं वही चीज़ देखो शॉर्ट फॉर्म में अच्छे समझा नहीं पाता, इसलिए मैंने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाया है इसके लिए कि एक्सेप्ट करो, भागो मत। हाँ है, हाँ यही है, ऐसे ही मेरे बाल हैं, ऐसे ही मैं दिखता हूँ, ऐसा मैं हूँ। अब अब ध्यान दो अपने आप पे कि मैं अपने आप को एज़ अ ह्यूमन कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, और डोंट गिव मी दिस बुलशिट कि अरे इम्प्रूव कब तक करेंगे ये सब। भाई तुम ज़िंदगी भर तुम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, कोई एज वो नहीं होती। तुम आज अपने आप पे काम करना शुरू करो, तुम बहुत बेटर फील करोगे 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, तुम्हें आइडिया भी नहीं है। तो उस चीज़ पे फोकस करो, यही पॉइंट था मेरे इस वीडियो का, ठीक है? बाकी तुम्हारा कोई और ओपिनियन है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, ठीक है, कमेंट सेक्शंस में। एंड प्लीज़ मुझे जेन्युइनली बताओ कि तुम क्या सोचते हो इस बारे में। मुझे पता है इट्स वेरी ईज़ी फॉर मी टू से, वो एक अलग चीज़ है, और करना एक अलग चीज़ है। बट कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना, या तो फिर ठीक है एक्सेप्ट ही करना है तो रोना एक्सेप्ट कर लो कि मैं रोऊँगा ज़िंदगी भर। 2 ऑप्शन है, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि अगर एक्सेप्ट ही करना है तो रोने की जगह ही एक्सेप्ट करो कि हाँ, चीज़ें हैं, बट मैं इन्हें इम्प्रूव कर सकता हूँ। मैं इन पे ध्यान ना दे के बाकी चीज़ें जो जिन पे ध्यान दे सकता हूँ, जो चीज़ मेरे कंट्रोल में, मैं उन पे ध्यान दूँगा। बस यही था आज का वीडियो। ऐसे ही मेरे को ऐसे ही याद आ गया था कि काफ़ी पुरानी रील थी वो जो मैंने डाली थी, काफ़ी पुरानी क्या मतलब वही 1 महीना हो गया शायद। तो मैंने सोचा कि एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं इस बारे में। और मतलब मेरे को वो कमेंट सेक्शन में देख के लगा था कि मोस्टली लोगों का ये थॉट था कि अरे हाइट की सर्जरी हो जाती है, अरे फेस में ये हो जाता है, अरे वो हो जाता है, अरे हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है। भाई कितने बंदे करा रहे हैं? इंडियन ऑडियंस में कितने बंदे करा सकते हैं, मुझे ये बता दें। अब मैं भी ये कह रहा हूँ, जो कुछ बंदे वो कहते हैं पैसे पे ध्यान दो, ब्रो मैं भी सेम ही साइड हूँ तेरी। उन चीज़ों पे ध्यान दो जो तुम कंट्रोल कर सकते हो। अगर तुम कमा सकते हो पैसा, दैट्स गुड, जाओ भाई कमाओ, सब कुछ चेंज हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ प्लास्टिक सर्जरी करा के नया इंसान बन जाओ, बट उसके लिए पैसा तो लेके आओ तुम। कहाँ से आएगा वो पैसा? वो पैसा कहाँ से आएगा? जिस पैसे की सब बात कर रहे हो, पैसा वहीं से आएगा ना, जब तुम इन सब चीज़ों से दिमाग हटा के सही चीज़ों पे दिमाग लगाओगे, अपनी स्किल पे दिमाग लगाओगे, अपनी लाइफ पे दिमाग लगाओगे। चलो आज के लिए इतना ही। बाकी अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करो, कमेंट्स में बताओ कैसा लगा वीडियो, कुछ तुम्हारा डिफरेंट ओपिनियन है, सो डू लेट मी नो। मैंने बोला था वीडियो रेगुलर आएंगी, हर रोज़ एक वीडियो आएगी तो आएगी। कल भी एक वीडियो आई थी, आज भी एक वीडियो आएगी, डेली एक वीडियो आएगी। तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ लो, क्योंकि मेरे पे ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस पड़े हैं जिनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? तो तुम्हारा भी मैं ऐड कर लूँगा। बाकी मिलते चलिए।